नमस्कार साथियों, अभी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का भी एक एग्ज़ाम हुआ था। उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया एलसीएम का, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। लेकिन एक हमारे टीचर हैं यूट्यूब पे जिन्होंने खड़े होकर बोल दिया कि इस क्वेश्चन को मुझसे पहले कोई नहीं कर सकता। अब भाई उनने बोल तो दिया तो दुनिया भर के टीचर्स आए और फिर बोलने लगे साहब कि मैं पहले करूँगा, मैं पहले करूँगा, मैं पहले करूँगा। अब भाई टीचरों के बीच ये एक होड़ सी मच गई है कि कौन पहले करेगा। मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया भाई कौन पहले करेगा, मैं मात्र इसके लिए आया हूँ भाई कि इसका बेसिक तरीका कौन सा है करने का, और जो बेसिक्स है मैं उसे हमेशा ही परफेक्ट मानता हूँ। तो मैथ्स सीखना हमेशा बेसिक्स पे डिपेंड करता है। अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो आप मैथ्स आराम से सीख सकते हैं। तो पहले तरीका समझ लें और फिर बताऊंगा कि बाकी लोगों ने इसको और कैसे कैसे कराया है ना, और क्या क्या उनने इसके बारे में सोचा है। ठीक है, देखते हैं क्या बोला है। नंदन के पास कुछ कंचे हैं, नंदन के पास कुछ कंचे हैं, उनमें से 32 बच्चों में समान रूप से बांटे तो 4 कंचे बच गए। 41 और 48 बच्चों में समान रूप से बांटेगा तो 13 और 20 कंचे बचते हैं। लेकिन जब उसने 53 बच्चों में समान रूप से बांटा तो कोई कंचा नहीं बचा। नंदन के पास शुरू में जितने कंचे थे उनकी संख्या के बीच हो सकती है, संख्या इनमें से किसके बीच हो सकती है। तरीका क्या है भाई, कितने बांटे उसने 32, बचे कितने 4, इनका डिफरेंस निकालना होता है बांटने का और बचे हुए का। फिर कितने बांटे 41, बचे कितने 13। फिर भाई कितने बांटे उसने बांटे 48, बचे कितने 20। ठीक है, अब भाई बांट क्या रहा है वो 32, 41 और 48। इनका आपको लेना पहले एलसीएम, तो इनका एलसीएम आएगा 3936। ठीक है, अब संख्या क्या बनेगी भाई, तो संख्या जो होगी वो 3936 का कुछ मल्टीपल होगी और उसमें से हम 28 घटा देंगे तो हमारी भाई नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब भाई यहाँ देखो ये सब के सब ऑप्शन कौन से हैं, 7800 कुछ है, 7700 कुछ है, 7800 कुछ है, 7800 कुछ है, 7800, सब में आपको 78 दिख रहा है, मतलब यहाँ 39 है तो पक्का इसका दुगना रहा होगा। तो हम कहेंगे भाई के का मान कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। के का मान भाई कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। तो ये बनेगा आपका 7872 और -28 तो बनेगा 7844। तो आंसर आपका आएगा 34 और 54 के बीच में आएगा। अब सुनो बड़े ध्यान से बात, अब जो यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इस मेथड से बताया, मैं भाई उनसे पूर्णतः सहमत हूँ। जब तक बच्चे को बेसिक पता नहीं है तब तक बच्चा नहीं कर पाएगा। अब आप कहोगे सर टाइम बहुत लगने वाला है, अरे बेटा टाइम लगने वाला है, समझ में तो आया ना आपको। अगर कोई चीज़ समझ में आती तो उसे आप विथिन सेकेंड कर सकते हो। इसे मात्र आपको एलसीएम ही तो लेना है भाई। अब बाकी सबको समझो को ध्यान से। एक और इसमें क्या हो सकता है कि भाई किससे 53 बच्चों में समान रूप से बांटी जा सकती है। तो बच्चे भाई 53 हैं, इन सब में समान रूप से बांटी जाएंगी, मतलब जो भी नंबर आएगा वो 53 से डिविजिबल आएगा। क्या आएगा, 53 से डिविजिबल आएगा। तो आप खुद सोचो भाई 53 से कटने वाला आएगा और नंबर आएगा 7800 के आसपास, नंबर आएगा 7800 के आसपास। आपको पता होगा 53 का इंटू 100 में कर लूँ तो 5300 बन जाएगा, और 53 का इंटू 200 में कर लूँ कितना बन जाएगा, लगभग आपका 10,600 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब भाई ये इसके आसपास तो है नहीं, तो हम लोग एक काम करेंगे भाई 53 में इंटू भाई किसका कर लेंगे भाई, तो बीच वाला कर लो, 150 कर लो 150 का। तो 15 तिया 45, 4 बचेगा, 15 5 75, 4 कितना होगा 79, कितना आएगा 7950। लेकिन अब भी हमें कहाँ लाना है, 78 तो लाना है भैया, कहाँ लाना है 78 तो लाना है। तो हम लोग क्या करें भाई, इसमें से 53 माइनस कर लें। अगर 53 माइनस करो क्या बनेगा आपका, इसमें से 53 माइनस कितना बचेगा आपका, 53 माइनस करने पे आएगा आपका, यहाँ बचेगा 7, यहाँ कितना बचेगा 9 और यहाँ 8 और यहाँ भाई अभी भी इनके बीच में नहीं आया, फिर 53 माइनस कर लो भाई, तो कितना बचेगा आपका, यहाँ 44, यहाँ 44, यहाँ 8 और यहाँ 7। देखो अभी आ गया इन दोनों के बीच में। तो एक तरीका भाई ये भी है। एक और समझो भाई, जो भी नंबर आएगा वो 41 से डिविजिबल आएगा। जो भी नंबर आएगा किससे कटने वाला आएगा आपका, 41 से कटने वाला भी आएगा। तो आप यहाँ 41 को भी चेक कर सकते हो, आप यहाँ 41 को भी चेक कर सकते हो। तो ये तरीके भाई पूरे इसमें बन सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो इससे बेस्ट तरीका कोई सा नहीं है। हम जो टीचरों ने इस तरीके को बताया है ये सबसे अच्छा तरीका है इस प्रश्न को करने का।
फालतू बहकावे में ना आए। आपके पास 1.5 घंटा होता है एग्ज़ाम करने के लिए भाई, और मैथ्स और रीजनिंग मिलाकर आपके 60 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम मिलते हैं। उन्हें आप आसानी से कर सकते हो, तसल्ली से कर सकते हो। तो यहाँ भाई जल्दबाजी से मतलब नहीं है, आपको दिमाग में जो कंसेप्ट बैठे उसको अच्छे से करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।